हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में और बिल्कुल डिटेल में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपर सर्किट लगता है, कैसे लोअर सर्किट लगता है, और जब ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगते हैं तो इसके बाद कैसे हम अपने स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल क्या है कि मान के चलते हैं कोई 10 रुपये का स्टॉक था और इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हो सकता है कि ये 10 से आज ही 100 रुपये का हो जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है अगर अपर सर्किट और लोअर सर्किट ना हो, ऐसा पॉसिबल है। और मान के चलते हैं कोई स्टॉक था 100 रुपये का, उसके बारे में है नेगेटिव न्यूज़, तो वो 100 से 10 का भी हो सकता है एक दिन में। ये भी पॉसिबल है क्योंकि अगर सारे लोग बेचना शुरू कर दे तो वो 10 का आराम से आ सकता है, और अगर सारे लोग बाय करना शुरू कर दे तो ये 10 का 100 भी जा सकता है। तो ये दोनों केस मार्केट में पॉसिबल है। बट अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक्सेसिव बाइंग हुई, यहाँ पे एक्सेसिव बाइंग हुई और यहाँ पे एक्सेसिव सेलिंग हुई, और यहाँ पे हो सकता है मैनिपुलेशन भी हो सकती है। अब मान के चलते कोई बड़ा प्लेयर है, उसने मैनिपुलेट करना हो स्टॉक को, अपने हिसाब से चलाना हो स्टॉक को, तो क्या कर सकता है वो एक्सेसिव बाइंग क्रिएट करवा सकता है, और जब भी वो 100 पे जाएगा एक हायर प्राइस पे वो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर देगा। और मान के चलते हैं प्राइस सीधा 100 से आ गया 50 पे, फिर जिसने भी 50 से ऊपर बाय करा होगा, इन्वेस्ट करा होगा, वो ऑलवेज यहाँ पे लॉस में रहने वाला है, क्योंकि फिर उसके बाद स्टॉक नीचे आ जाएगा। इसको बोला जाता है मैनिपुलेशन, कि कोई भी जो बड़ा प्लेयर है वो अपने हिसाब से स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ों से बचने के लिए, पहला जो एक्सेसिव बाइंग, एक्सेसिव सेलिंग और मैनिपुलेशन, इन चीज़ों से बचने के लिए जो एनएससी होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, वो एक लिमिट लगा देती है अपसाइड में भी और डाउन साइड में भी, कि ये अपसाइड में एक लिमिट है कि अगर प्राइस इस लिमिट के आसपास आता है किसी भी स्टॉक का, हर स्टॉक का अपना अपना एक लिमिट होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग आपकी नहीं होगी। सेम सेम चीज़ डाउन साइड के लिए होता है कि जब भी प्राइस इतनी अग्रेसिवली गिरता है तो एक लिमिट लगाई जाती है कि इस लिमिट के बाद आपका जो स्टॉक है वहाँ पे ट्रेडिंग उस स्टॉक में आप नहीं कर सकते, वो बंद कर दी जाएगी। राइट, और ऐसी सिचुएशन कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो DYCL ये एक स्टॉक है, इसमें आज अपर सर्किट लगा है। तो ये जो आज लगा है इसको 1 मिनट पे अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको डैश डैश दिखेगा। जैसे ये कैंडल्स दिख रही है, पूरी कैंडल्स बन रही है, यहाँ बीच बीच में डैश डैश आपको दिखेगा। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है अपर सर्किट, कि यहाँ पे अपर सर्किट लगा है, यहाँ पे ओनली बायर्स है, यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं कर रहा है, कोई भी सेलर नहीं है, कोई बेचना नहीं चाहता, सारे खरीदना ही चाहते हैं। और इसको अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो ये जो DYCL जो अपने स्टॉक देखा हमने, इसमें लगा हुआ है 10% का अपर सर्किट। इसकी अगर आप मार्केट डेप्थ देखोगे तो यहाँ पे आपको बाइंग में ऑर्डर दिख रहे हैं 831.95 पे इतनी क्वांटिटी है, 800.75 पे 1000 क्वांटिटी है। बट सेलिंग साइड में आप देखोगे तो ये रेड कलर का सेलिंग वाला है, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं लगा है। यहाँ पे टोटल है 9000 के आसपास ऑर्डर टोटल, और सेलिंग साइड में है यहाँ पे जीरो। कोई भी यहाँ पे बेचना नहीं चाह रहा, सारे यहाँ पे खरीदना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपका स्टॉक ऐसा हो तो यहाँ पे आप बेच तो सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पे सेलर कोई नहीं है। आप यहाँ पे सेलर बन सकते हो, अगर आपके पास स्टॉक है तो यहाँ पे आप इजीली उसको बेच सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप बाइंग करना चाहते हो, ऐसी सिचुएशन में आप बाइंग यहाँ पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं ये सारे बाइंग के हैं। ये जो 7000 कुछ ऑर्डर्स हैं ये बाइंग के पेंडिंग है, अभी ये अभी लगे नहीं है, उनके एग्जीक्यूट नहीं है ऑर्डर ये भी। राइट, तो ये अभी लगे हुए हैं, तो जब भी यहाँ पे सेलर आएगा तब जाके ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे। तो अब मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ लोअर सर्किट का। ये था अपर सर्किट का एग्जांपल, सेम चीज़ हमने लोअर सर्किट में सीखी। तो ये है होनासा कंज्यूमर, इसका चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे ये दिखता है। तो ये आज बहुत एग्रेसिवली ये गिरा है, इसमें लगा है आज 20% का लोअर सर्किट। वो किसी भी रीज़न से लग सकता है, देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक गिरा हुआ है। और इसको अगर और छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे 1 मिनट पे, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे बिल्कुल एक पतली सी आपको विक दिखेगी, ये जो आपको दिख रही है, और उसके बाद फिर से बिल्कुल डेड हो गया, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे सबके सब सेलिंग है, सेलर्स है, कोई भी खरीद नहीं रहा है। इसको और अच्छे से समझोगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे होनासा कंज्यूमर जो हमने अभी देखा स्टॉक, तो इसमें देख सकते हैं टोटल ऑर्डर्स बाइंग के जीरो, और जो बेचने वाले हैं वो है टोटल 2 लाख के आसपास, 2,42,000 के आसपास बेचने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी बायर नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे सेलर है।
दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेडिंग रोक दी गई है। और ट्रेडिंग खुलती कब है? अपर सर्किट में कब खुलेगी? जब वहाँ पे एक सेलर आएगा, राइट। अब DYCL का मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे अभी कोई भी सेलर नहीं है, यहाँ पे सारे खरीदना चाह रहे हैं। मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया DYCL, यहाँ पे कोई भी बेच नहीं रहा है। अगर इस साइड पे बाइंग सेलिंग साइड में, रेड साइड में कोई भी बड़ी क्वांटिटी एग्जिट करना चाहता है, बेचना चाहता है, तब जाके यहाँ पे सर्किट खोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि कैंडल्स यहाँ पे बन रही थी इस टाइप की। और ये भी एग्जांपल आज लाइव मार्केट में हुआ था सुज़लॉन एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सुज़लॉन एनर्जी ने लगभग 1.50 पे अपर सर्किट मार दिया था यहाँ पे। फिर ये लगभग यहाँ पे अपर सर्किट में ही रहा, और यहाँ पे क्या हुआ कि किसी ने बड़ी क्वांटिटी एग्जिट करनी चाहिए। ये देख सकते हैं, जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई बड़ी क्वांटिटी एग्जिट हुई है। और उसके बाद फिर से कैंडल बनना स्टार्ट हो गया था। यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर से ट्रेडिंग ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। सेम लोअर सर्किट के साथ होता है कि जब लोअर सर्किट जब भी लगता है, वहाँ पे अगर कोई बायर आता है, अब यहाँ पे तो कोई भी सेलर नहीं था, बट यहाँ पे जैसे ही सेलर आया वहाँ पे वैसे ही ट्रेडिंग ओपन हो चुकी थी। और लोअर सर्किट में वही होता है कि जब स्टॉक गिर चुका है, वहाँ पे कोई भी बायर नहीं है, वहाँ पे ओनली सेलर है, सारे निकलना चाह रहे हैं स्टॉक से। जो कि हमने अभी होनासा कंज्यूमर में देखा कि यहाँ पे जैसे कि ये कोई भी यहाँ पे बायर नहीं है ब्लू साइड में, सारे के सारे यहाँ पे सेलर्स ही है। तो जब भी इस बाइंग साइड में, ब्लू साइड में कोई भी बायर आता है बड़ी क्वांटिटी ले करके कि मैं बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे खरीदूंगा, तो फिर यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो ओपन कर दी जाएगी। फिर आप यहाँ पे इजीली ट्रेड ले सकते हो। तो जब भी लोअर सर्किट लगेगा तो वहाँ पे आप बेच नहीं सकते, पहली बात। वहाँ पे आप सेलिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ आप बाइंग कर सकते हो। ये होता है लोअर सर्किट में। और अपर सर्किट में क्या होता है कि आप बेच तो सकते हो, राइट, आप सेल कर सकते हो, पर आप बाय नहीं कर सकते, राइट। वहाँ पे बाय आप नहीं कर सकते हो। तो ये होता है अपर सर्किट में, और ये होता है लोअर सर्किट में। तो इसको आप ट्रेड तभी कर सकते हो जब जो NSC है वो यहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट ब्रेक कर दे। और वो तभी होगा जब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग में दोनों में अच्छी खासी क्वांटिटी हो, और वहाँ पे ट्रेडिंग चालू शुरू करने के लायक वॉल्यूम हो। दैट्स वाई वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रेड वहाँ पे नहीं कर सकते।